नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहां पर दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे ये नोटिफिकेशन है। और इसके अलावा दोस्तों बिहार के जितने भी 38 जिले हैं सभी जिलों में सीट निकाली गई। सभी जिलों का आप लोग सीट देख पाएंगे कि इस जिले में कितना सीट है। और इसके अलावा दोस्तों कैटेगरी वाइज भी सीट निकाली गई, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताएंगे। इवन आपके प्रखंड में कितना सीट है उसके बारे में जानकारी निकल के आ चुकी है, नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 मार्च रहने वाली है और इसका आवेदन जो है चालू हो चुका है। हम दोस्तों बात कर रहे हैं बिहार में एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है दोस्तों, उसका नाम है KGB। कहने का मतलब दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होता है दोस्तों। इसमें वैकेंसी का 3976 पदों पर यानी अप्रोक्स 4000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च रहने वाली है। आवेदन आपका ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारी जानकारी बताने वाले हैं, जैसे यहां पर फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, उसके अलावा योग्यता क्या रहेगी, और उसके अलावा दोस्तों उम्र सीमा क्या क्या रहने वाली है, और महिलाओं को उम्र सीमा में कितना छूट मिलेगी, उम्र सीमा की गणना कब से हो रही है। क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2022 में भी निकाला गया था, यानी कहने का मतलब इसमें 2 बार आवेदन कराया जा रहा है। एक बार 2022-23 में आवेदन कराएगा, इसका दोबारा से फॉर्म भरना फिर से शुरू हुआ है। तो आप लोग इसमें दोबारा से 2025-26 में आवेदन कर पाएंगे। जैसे दोस्तों बिहार में SSC इंटर लेवल का कई बार आवेदन चालू हो चुका है, तो उसी प्रकार से इस वैकेंसी का दोबारा से आवेदन फॉर्म शुरू किया गया है और आवेदन लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, यहीं से जाकर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक रहेगा, तो भी आपको सारी जानकारी बताएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से उम्र सीमा की गणना आपकी कब से की जाएगी, क्या 2022 से की जाएगी या 2026 से की जाएगी, उसके अलावा जनरल OBC SC ST सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस का PDF देने वाला है। मेरे पास दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस का PDF मौजूद है। और यहां पर दोस्तों अप्रोक्स 4000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। लेकिन दोस्तों इसमें कई प्रकार के पद हैं, जैसे चौकीदार हो गया, लेखापाल हो गया, उसके अलावा दोस्तों शिक्षक शिक्षिका का हो गया। इसमें सारे पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। तो ऐसे में आखिर जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो किस किस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और इसके अलावा क्या एक आदमी या महिला या पुरुष एक से अधिक पोस्ट पर आवेदन कर सकता है, क्योंकि लेखापाल हो गया, चौकीदार, रात्रि प्रहरी, सेवक, सह सेवक, रसोइया, तमाम प्रकार के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो क्या आप लोग एक से अधिक पोस्ट पर आवेदन कर पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों इसमें एग्जाम होगा, लेकिन कुछ पद के लिए एग्जाम होगा और कुछ पोस्ट के लिए एग्जाम नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे किस पोस्ट पर एग्जाम होगा और किस पोस्ट पर बिना एग्जाम के सिलेक्शन होगा। और इसके अलावा दोस्तों सिलेबस PDF देने वाले हैं। और 2022-23 में जब वैकेंसी का इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो दोस्तों क्या जिन जिन लोगों ने तब आवेदन किया था, तो क्या उसको अब 2026 में दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी बताएंगे। और किस किस पोस्ट पर एग्जाम होगा, और साथ ही साथ आप सभी का सिलेक्शन होने के बाद इस विभाग में आप सभी को साल भर में यानी 365 दिन में या 1 साल में कितना छुट्टी आप सभी को दी जाएगी, उसके बारे में जानकारी देंगे। और क्या महिलाओं को अलग से कोई स्पेशल लीव दी जाएगी। और यहां पर दोस्तों देख पाएंगे नए अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और आवेदन करने का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों मेरे पास मौजूद है। और आवेदन करने का लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है, आवेदन चल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे कि जो जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं, ये सरकारी नौकरी है या दोस्तों प्राइवेट नौकरी है या कॉन्ट्रैक्ट बेस है, क्या आपको बीच में निकाल तो नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में कभी भी किसी भर्ती को लेकर कोई भी नोटिस जारी होता है, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं सारी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहां पर इसका आवेदन जो है चालू हो चुका है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। बात करेंगे दोस्तों फॉर्म फीस के बारे में, तो दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज फॉर्म फीस नहीं बल्कि पोस्ट वाइज दी गई है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग जो है सह शिक्षिका, वार्डन शिक्षिका और इसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका एवं जो लेखापाल का पद है उस पर आवेदन करते हैं, तो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, चाहे दिव्यांग क्यों ना हो, सबके लिए यहां पर 400 रुपए फॉर्म फीस लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग अनुसेवक हो गया, चौकीदार हो गया, रात्रि प्रहरी हो गया, इसके अलावा मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया के पदों के लिए इसमें कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगी, चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। तो यहां पर कुछ पोस्ट पर पैसा लग रहा है और कुछ पोस्ट पर पैसा नहीं लग रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं योग्यता के बारे में, आखिर किस पोस्ट पर क्या योग्यता रहने वाली है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे, ये दोस्तों यही योग्यता, आप लोग वीडियो को रोक करके अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस पोस्ट पर क्या योग्यता रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों 8-9 प्रकार की पोस्ट पर है तो सभी प्रकार की योग्यता बता पाना संभव नहीं है, तो आप लोग देख पाएंगे वीडियो में। अब बात करेंगे दोस्तों आयु सीमा, तो दोस्तों आयु सीमा जो बिहार में रहती है वो 21 साल से लेकर के 37 साल अगर आपकी उम्र है, आप सामान्य वर्ग की महिला है या पुरुष है तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। और इसके अलावा जो इसकी उम्र की गणना की जा रही है वो दोस्तों 1 अगस्त 2022 से की जा रही है। जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, तो 21 से लेकर 37 साल जनरल की एज है। वहीं पर जो है ओबीसी की 21 से लेकर के 40 साल और एससी एसटी की 21 से लेकर 42 साल, बाकी 1 अगस्त 2022 से उम्र सीमा की गणना की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले दोस्तों आप लोग आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि कुछ पोस्ट पर एग्जाम होगा और कुछ पोस्ट पर एग्जाम नहीं होगा। अब यहां पर जैसे मान लीजिए आपने जो है शिक्षिका के लिए आवेदन कर दिया है, वार्डन सह शिक्षिका हो गया, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल के पोस्ट पर आपने आवेदन कर दिया है, तो उसमें एग्जाम होगा लेकिन इंटरव्यू नहीं होगा। अब यहां पर जो आपका एग्जाम होगा, जो मैंने तीनों पोस्ट आपको बताया, उसमें दोस्तों एग्जाम होगा और आपके एग्जाम में 50 प्रश्न आने वाले हैं। 50 प्रश्न होंगे और एक जो प्रश्न होगा वो दोस्तों 2 नंबर का होगा, तो 50 प्रश्न आएंगे, 100 अंक का दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है। और आप सभी को 1 घंटे का यहां पर समय मिलेगा और आपके एग्जाम में एक प्रश्न के जो है 4 विकल्प मौजूद होंगे, तो एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, तो 50 प्रश्न 100 नंबर के होंगे और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो यहां पर दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे जितने जितने पोस्ट का एग्जाम होगा उन सबका सिलेबस आप लोग अच्छे तरीके से देख पाएंगे किसमें क्या क्या आने वाला है। और यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि जैसे मान लीजिए गणित में जो है 10 अंक के आने वाले हैं, तो गणित में 10 अंक है तो इसका मतलब 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो इसीलिए उसमें 10 अंक आ रहे हैं। तो गणित के दोस्तों 5 प्रश्न 10 अंक के होंगे, तो दोस्तों इसी तरीके से पूछा जाएगा, आप लोग देख पाएंगे। अब यहां पर दोस्तों बात करेंगे क्या इसमें मेल या पुरुष आवेदन कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निकाला गया है। आप लोग यहां पर दोस्तों देख पाएंगे ये विद्यालय कैसा है, तो बालिका विद्यालय है, यानी यहां पर दोस्तों पुरुषों की बहुत ही कम जरूरत होती है, तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही कम पोस्ट पर पुरुष आवेदन कर पाएंगे। जैसे अगर आप लोग चौकीदार हो गया या रात्रि प्रहरी के पोस्ट पर आवेदन करेंगे तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और इसके अलावा शिक्षक शिक्षिका इन सबके पोस्ट पर आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेखापाल के पद पर भी आवेदन नहीं कर सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी, केवल चौकीदार और रात्रि प्रहरी के पोस्ट पर ही आवेदन कर पाएंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, तो यहां पर मैंने आप सभी को इसके बारे में बता दिया। बात करेंगे क्या एक आदमी एक से अधिक पोस्ट पर आवेदन कर पाएगा, जैसे लेखापाल हो गया, रसोइया हो गया और इसके अलावा दोस्तों सहायक रसोइया हो गया एवं अन्य तमाम प्रकार के जो पोस्ट हैं, क्या एक से अधिक पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में कहीं जानकारी नहीं दी गई है, मैंने पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ा। तो दोस्तों ऐसे में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि आप लोग आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी बारी है तो आप लोग केवल एक ही पोस्ट पर आवेदन करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे विभागों का देखा है जब इसी प्रकार से वैकेंसी निकलती है और अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पोस्ट पर आवेदन कर देता है तो उसका दोनों फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में कोशिश आप ये करिए केवल एक ही पोस्ट पर आप लोग आवेदन करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब यहां पर दोस्तों बात करेंगे एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम होगा भी और एग्जाम नहीं होगा। जैसे यहां पर 3 पोस्ट पे एग्जाम होगा, लेखापाल का हो गया और उसके अलावा दोस्तों शिक्षिका का जो अंशकालिक शिक्षिका है उसका पद हो गया और वार्डन सह शिक्षिका, इन तीनों पोस्ट पर एग्जाम होगा। और इसके अलावा दोस्तों अनुसेवक हो गया, रात्रि प्रहरी हो गया, चौकीदार हो गया, मुख्य रसोइया हो गया, सहायक रसोइया हो गया, इन 3-4 प्रकार के पोस्ट पर दोस्तों एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब यहां पर दोस्तों इंटरव्यू में जो है 100 अंक का आप सभी का इंटरव्यू होगा और 100 अंक में दोस्तों आप लोगों को अधिकतम नंबर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहां पर आप सभी को एक बात यह भी ध्यान देना है कि जिस पोस्ट पर एग्जाम होगा उस पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं होगा और जिस पर इंटरव्यू होगा उस पर एग्जाम नहीं होगा। यहां पर आपको ये बात नोट कर लेना है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं सिलेबस के पीडीएफ के बारे में, तो दोस्तों मैंने सिलेबस का पीडीएफ आपको पहले दे दिया है और अगर आप लोग सिलेबस का पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, आप लोग जुड़ करके अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं जिन जिन अभ्यर्थियों ने 2022 और 23 में आवेदन कर दिया है, क्या वो लोग दोबारा से आवेदन करें, तो दोस्तों उनको दोबारा से बिल्कुल भी आवेदन नहीं करना है। किस किस पोस्ट पर एग्जाम होगा तो इसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी बता दी। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि अगर आप लोग लेखापाल का पोस्ट हो गया, उसके अलावा दोस्तों अंशकालिक शिक्षिका हो गया और जो सहवार्डन शिक्षिका है, अगर आप लोग इन तीनों पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं तो इस पे एग्जाम होने वाला है और इन तीनों पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप लोग अनुसेवक हो गया, चौकीदार हो गया, रात्रि प्रहरी हो गया, मुख्य रसोइया हो गया और सहायक रसोइया हो गया, इन 5 पोस्ट पर आवेदन करने वाले हैं तो इसमें एग्जाम तो नहीं होगा, इंटरव्यू होगा। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे। बाकी अवकाश या छुट्टी की बात करें तो दोस्तों इसमें जो
अवकाश रहने वाला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि महिला या पुरुष को जो सामान्य तौर पर मिलता है वो एक साल में उनको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपने 30 दिन की छुट्टी पहले ही पूरी कर ली है और आपके घर में जो है कोई आकस्मिक कोई ऐसी घटना घट जाती है जो नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी घटना में भी आपको छुट्टी चाहिए, क्योंकि छुट्टी चाहिए। अब आपने पहली छुट्टी खत्म कर दी है, तो ऐसे में दोस्तों एक साल के अंदर 16 आप सभी को और आकस्मिक जो अवकाश होता है, जो दोस्तों इमरजेंसी छुट्टी होती है, वो मिल जाएगी। और ये छुट्टी मिलने के बाद आप सभी को ये भी छुट्टी मिलने वाली है अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाती है। और महिलाओं को यहाँ पर एक साल में 90 दिन की छुट्टी मिल सकती है। यहां पर दोस्तों नोटिफिकेशन में लिखा गया है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं, नए अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों नए अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप जो है 2025 में हो गया, कुछ भी हो गए, अगर आप दोस्तों इसके तहत काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहां पर दोस्तों जो नया नोटिस जारी हुआ है, जैसे यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 मार्च रहने वाली है। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने आदेश वही दिया है कि जो लोग ऑलरेडी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप, तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे, मैं इसी नोटिस के बारे में बता रहा हूं आपको। ये दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा 11 फरवरी 2026 को जारी किया गया है नोटिस, जिसमें जानकारी बताई गई कि आप सभी लोग 10 मार्च तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहां पर दोस्तों देख भी पाएंगे, यहां पर लिखा भी है 10 मार्च 2026 तक नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नए नवेले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें नए नवेले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इस नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर आपको पता चल जाएगा। और यही मेन कारण है कि दोस्तों हर कोई वैकेंसी के बारे में जानकारी तो दे रहा है कि ऑनलाइन आवेदन चालू हो चुका है, तो ऑलरेडी दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन चालू हो चुका है, लेकिन जो नए नवेले अभ्यर्थी हैं वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग नोटिस को पढ़ेंगे तो यहां पर साफ साफ लिखा गया कि दैनिक मानदेय पर, दोस्तों देखेंगे यहां पर लिखा गया है दैनिक मानदेय पर कार्यरत रसोइयां, यानी कहने का मतलब दोस्तों जो ऑलरेडी कहीं पर रसोइयां के पद पर कार्य कर रहे हैं। और यहां पर देखेंगे आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नियोजन के लिए प्रदर्शित विज्ञप्ति 2022 में इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था, तो दोबारा से आवेदन शुरू हुआ है। तो उन लोगों के लिए आवेदन शुरू हुआ जो ऑलरेडी इस पद पर काम कर रहे हैं, ना कि आपके लिए नए नवेले अभ्यर्थी या नए नवेले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे। और यहां पर दोस्तों मैं अभी आपको एक सबूत भी दिखाऊंगा आखिर क्यों नए नवेले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहां पर आप लोग पूर्ण में पढ़ पाएंगे, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहां पर भी दोस्तों वही चीज नीचे लिखा गया है कि दोस्तों देखेंगे दैनिक मानदेय पर, यानी कि जिनको ऑलरेडी दैनिक मानदेय मिल रहा है, जो कार्यरत मतलब जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं रसोइया के पद पर, आदेशपाल रात्रि प्रहरी के लिए निर्धारित योग्यता अहर्ता सेवा शर्त के आधार पर दिनांक 10 मार्च 2026 तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों देखेंगे जो ऑलरेडी इस पद पर काम कर रहे हैं केवल वही आवेदन कर पाने वाले हैं। तो लोग दोस्तों इसके बारे में जानकारी बता रहे हैं, लेकिन नोटिस में क्या लिखा गया है लोग अच्छे तरीके से नहीं बता रहे हैं। और दोस्तों जब आप लोग नीचे यहां पर आवेदन करने आएंगे तो यहां पर दोस्तों देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से मांगा जा रहा है। यहां पर देख पाएंगे बिना आप लोग ये प्रमाण पत्र दिए आवेदन कर ही नहीं सकते। तो नए नवेले अभ्यर्थियों के पास ये प्रमाण पत्र है ही नहीं, जो ऑलरेडी कहीं पर इन सभी पदों पर काम कर रहे हैं, तो उनको दैनिक मानदेय पर कार्यरत रसोइया आदेशपाल रात्रि प्रहरी आवेदन के साथ संबंधित जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत कार्यरत जो प्रमाण पत्र है वो डाल करके अपना देंगे। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे यहां पर अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया, आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। ये जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग आवेदन करने जाएंगे तो इसी प्रकार का दोस्तों यहां पर मांग रहा है। तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अगर आप नए नवेले अभ्यर्थी हैं तो आप इसमें बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, केवल इसमें वही आवेदन कर पाएंगे जो ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं। तो हाँ ये बात सही है कि इसमें आवेदन चालू है, ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, 10 मार्च तक लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नए नवेले लोग बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस पद पर काम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई नौकरी अन्य मिल जाए, इसी पोस्ट पर सरकार के तहत नौकरी मिल जाए। तो ये नौकरी केवल उन्हीं लोगों के लिए है और यही मेन कारण है कि दोस्तों सभी लोग इस वैकेंसी के बारे में जानकारी तो दे रहे हैं लेकिन कोई आवेदन करके नहीं बता रहा है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आखिर इसमें कौन आवेदन कर पाएगा और कौन आवेदन नहीं कर पाएगा। अब आवेदन करने का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, आप लोग जा करके जो इसमें एलिजिबल हैं वही आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोग वहां से जाकर अच्छे तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहां पर मैंने आप सभी को सारी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।